हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे संधारित्र तथा परावैद्युत, जिसमें आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ चुके थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ न्यूमेरिकल्स के पहले वीडियो वाले हम सॉल्व कर चुके थे। आइए कुछ न्यूमेरिकल और बचे हुए उनको सॉल्व कर ले। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या न्यूमेरिकल से आपके लिए लाए हैं। ये न्यूमेरिकल्स देखो, लिखा हुआ है 200 वोल्ट संभरण। तो 200 वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक होता है? कहोगे विभवांतर का, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो ये वोल्ट हो गया कंफर्म। फिर कह रहा है 1 से 600 पिको फैरेड। तो ये क्या होता है कि संधारित्र होता है। संधारित्र को हम क्या लिखते हैं? सी से पिको फैरेड, तो हम लिख सकते हैं 600 और गुणे 10 की पावर -12 फैरेड। संधारित्र को फिर इसको संभरण से वियोजित कर दिया जाता है एक अन्य का मतलब C2। ये हो जाएगा 600 पिको फैरेड। तो हम लिख सकते हैं 600 गुणे 10 की पावर -12 फैरेड। ये इतना हो गया। अनावेशित, एक शब्द ध्यान दीजिए, अनावेशित। अनावेशित का मतलब हो जाएगा कि अगर आवेश Q2 है वो 0 है। अनावेशित संधारित्र जोड़ देते हैं तो इनके कह रहा है इनकी प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है। मतलब जब कोई संधारित्र जोड़ा जाता है तो जोड़े जाने पर आवेशों का स्थानांतरण होगा, आवेशों के स्थानांतरण पे ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक, तो सबसे हम पहले प्रारंभ में ऊर्जा निकालते हैं। तो प्रारंभ में ऊर्जा क्या होगी? प्रारंभ में ऊर्जा, अगर ऊर्जा निकालें U1 बराबर क्या होगा? अगर U1 निकालोगे 1/2 C1 और B1 स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर दो, C1 B1 की वैल्यू मालूम है तो हम पुट करते हैं। तो 1/2 C1 की वैल्यू कितना? 600 गुणे 10 की पावर -12 और B की वैल्यू 200 का होल स्क्वायर। 2 का पहाड़ा तो याद होगा, 2 तिहाई 6, 300 हो जाएगा, 300 हो गया और गुणे 10 की पावर -12 हो गया। इसका वर्ग करोगे 2 दूनी 4, देखो 2 जीरो है, जब वर्ग करने पर 4 जीरो आ जाएंगे। अब इनको इससे गुणा करा दो, 4 और 3 से गुणा कराएंगे तो कितना? 4 तिहाई कहोगे 12, 1 2 जीरो इसका, 4 जीरो इसका, ये इतना हो जाएगा इंटू 10 की पावर -12 हो जाएगा। अगर दशमलव यहाँ ले आए 1.2, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 अंक, तो ये हो जाएगा 10 की पावर +7 होगा और इंटू 10 की पावर -12 घटा दीजिए तो 1.2 इंटू 10 की पावर -5 क्या हो जाएगा? जूल होगा। ये प्रारंभ में इतनी ऊर्जा थी जब जोड़ा नहीं गया था। 1.5 इंटू 10 की पावर -5 जूल इतनी ऊर्जा थी प्रारंभ में जब जोड़ा नहीं गया था। अब जब जोड़ दिया जाए तो इनका क्या होगा कि इनको दोनों को जोड़ा गया, तो जोड़े जाने पर सबसे पहले क्या, यानी संधारित्र को जोड़ने पर अगर इसका उभयनिष्ठ विभव निकालो, उभयनिष्ठ विभव, अगर हम इसका उभयनिष्ठ विभव निकालते हैं तो देखो कितना हो जाएगा? B बराबर कुल आवेश, ऐसे लिखते हैं B बराबर कुल आवेश और बटे कुल धारिता। ये जरूर याद रखिएगा, अगर जब जोड़ देंगे तो इनका कितना हो जाएगा? आवेश। तो कुल आवेश क्या होगा? आप यही कहोगे कि V बराबर Q1 होगा और प्लस Q2 होगा और इनकी धारिता C1 हो जाएगा और प्लस C2 हो जाएगा। चलिए इनका अगर हम सूत्र रखें, वैल्यू पुट करो, या B बराबर ये लिख सकते हैं C1 B1, क्योंकि Q बराबर C भी होता है और ये तो 0 है, और इनको C1 प्लस C2। चलिए सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो B बराबर C1 की वैल्यू कितना था? 600 गुणे 10 की पावर -12 और B की वैल्यू कितना था? 200 था। आपकी दिखा देते हैं, और दोनों को C1 और C2 कितना था? 600 और गुणे 10 की पावर -12 और प्लस 600 और गुणे 10 की पावर -12 और प्लस कितना? 0 था। उनको जब 0 सॉल्व करोगे तो 0 से तो कोई मतलब नहीं, वैसे ही दे देगा। चलिए तो 6 दूनी कितना? 12, कितने 0? 1 2 3 4 और गुणे 10 की पावर -12। आप जोड़ो, 0 से 0 जोड़ दें होते हैं
6 6 कितना 12, कई जीरो 1 2 जीरो, नहीं तो यहाँ 6 6 2 जीरो या तो 12 ही होगा, और घात कभी नहीं, ये गुणांक जुड़ेंगे और 10 की पावर -12 कभी नहीं जुड़ेगा, ना तो उसको भी जोड़ दो -12। देखो ये इससे कट गया, अगर एक जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 12 1 के 12, तो आप कहोगे B बराबर कितना बचा 100 वोल्ट, ये तो बचा, ये इतना हो जाएगा। अब 100 वोल्ट हो गया, जोड़ने के पश्चात जो उसका कॉमन विभव था वो 100 वोल्ट हो गया। अब हम फिर जोड़ने के पश्चात ऊर्जा निकाल लेते हैं, ऊर्जा निकालो 1/2 CB², लेकिन ये जुड़ेगा C1 + C2 और B², ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जोड़ने पर इनकी धारिता C1 + C2 होगी और विभवांतर क्या V रहेगा। बस आप जोड़ो इसको, तो 1/2 ये कितना 600 और गुणे 10 की पावर -12, और प्लस ये भी 600 था गुणे 10 की पावर -12, और इसकी वैल्यू कितना 100 का स्क्वायर। चलिए आप जोड़ दीजिए, आप अगर जोड़ोगे तो ये कितना दे देगा 1/2, 6 6 कितना 1200, और कभी बताए थे 10 की घातें बराबर होगी तभी जुड़ेंगे, लेकिन और नहीं जुड़ेगा। इसका वर्ग करोगे तो ये कितना हो जाए 1 2 3 4 हो जाएगा। देखो काट दो, 2 छक्का 12, 600 हो जाएगा। तो देखो 2 जीरो यहाँ पे 600 और गुणे 10 की पावर -12 और गुणे इसको 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। हम इनको कैसे लिख दे कि आसानी से आंसर आ जाए, ठीक, क्योंकि हमें आंसर को ध्यान देते हुए करना है। ये देखो अगर जोड़े 6 और ये कितना 0 होगा, अगर 0 6.0 गुणे 10 की पावर कितना 2 हो जाएगा, और 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -12। तो देखो 6 6 12, 6.0 और गुणे 10 की पावर -12 और प्लस कितना 6, 4 2 6 हो जाएगा। तो घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 6.0 गुणे 10 की पावर -6, ये कितना आ गया जूल हो गया। अब जूल आ गया, ये क्या था U2 था। अब इतनी ऊर्जा हो जाएगी, यानी बाद में उसके पास इतनी ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा में ह्रास पूछ रहा था, तो ऊर्जा में ह्रास निकालो, ऊर्जा में ह्रास, जब ह्रास निकालते हैं तो U1 - U2। चलिए क्या U1 बराबर आया था 1.2 इंटू 10 की पावर -5 आया था। कितना 1.2 इंटू 10 की पावर -5 और 6.0 इंटू 10 की पावर कितना -6। क्या घटेगा इसमें? कभी नहीं घटेगा। क्यों? दोनों पावर क्या बराबर नहीं, ऐसे कभी मिले तो आप घटा नहीं सकते। तो आप क्या करो, इनको पावर को बराबर कर दो। जब पावर को बराबर कर लेते हैं तो हम इनको क्या करें 10 अंक इधर लाओ, तो 0.12 इंटू 10 की पावर माइनस ये कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। इसको उधर ले जाना पड़ेगा और इसको इधर लाना पड़ेगा। तो हम 12 ही कर लेते हैं, इससे हमारा सबसे आसान रहेगा। 1 इधर लेके जाओ, तो जब इधर ले जाओगे तो 12.0 होगा और 10 की पावर -6। जब राइट साइड जाता है तो -1 घट जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा और 6.0 गुणे 10 की पावर -6। 10 में से 12 में से घटाओगे 6 तो 6.0 और गुणे 10 की पावर माइनस कितना 6 जूल। कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा, ये पूछ रहा था कितना ऊर्जा का ह्रास होगा। तो जब जोड़ा जाएगा तो 6.0, यानी इसको लिख सकते हो 6 माइक्रो जूल। तो इतने ऊर्जा का ह्रास हो, 6 माइक्रो का मतलब बराबर होता है 1 माइक्रो जूल बराबर होता है 10 की पावर -6 जूल। याद रखना, इसीलिए हमने क्या कर दिया 6 माइक्रो जूल। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो 1 सेकेंड। इतने का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर ये भी ले लो। ये भी आप ले लीजिए 1 सेकेंड, ये भी आप ले लिए होंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो न्यूमेरिकल को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आइए एक और
क्वेश्चन है, इसमें और सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है समझो और आंसर दो। लिखा हुआ है इसी में, यदि संलग्न चित्र यानी एक आपको संलग्न चित्र दिया गया है और इसी में कह रहा है कि इसको सॉल्व करो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर क्या आ जाए, आसानी से आ जाए। तो देखो एक संधाय दिया, वो गिरा कर दिया गया। जब गिरा कर दिया गया तो हमारे लिए कोई संलग्न चित्र बिंदु ए व बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया, तो सी व डी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। सी और डी कहाँ है, ये यहाँ पे इनके बीच ज्ञात करना। तो इस फिगर को अगर हम खड़ा कर दें, थोड़ा सा ऐसे बना दें, तो आपको अच्छा दिखेगा, क्योंकि अभी आपको ये पॉइंट ए लिख दिया गया, ए के बाद फिर ऐसे हम गए, तो ऐसे एक संधारित्र है, फिर जाने पर फिर ऐसे मिला हुआ, फिर आने पर एक संधारित्र ऐसे मिला हुआ, और फिर इस पॉइंट के बीच एक संधारित्र ऐसे मिला हुआ। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, और ये सी है, और ये डी है। सब पे दिया गया, ये 6 माइक्रोफैरड है, और ये भी कितना है, 6 माइक्रोफैरड है, ये भी 6 माइक्रोफैरड है, और ये भी कितना है, 6 माइक्रोफैरड है। कह रहा है सी और डी के बीच विभवांतर ज्ञात करो। सी और डी यहाँ पे है, तो सी और डी यहाँ पर है, लेकिन आवेश नहीं मालूम है। अगर आपको आवेश मालूम हो जाए तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखो धारिता मालूम है, अगर विभव मालूम हो जाए तब भी ज्ञात कर लें। तो ए व बी के बीच यहाँ से यहाँ तक का विभव जो है वो 100 वोल्ट है, ये कंफर्म है, लेकिन और चीज नहीं मालूम है हमें। तो हम कैसे ज्ञात करें उसको, तो सबसे पहले हम तुल्य धारिता निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम C1 इसको ले लें, ये वाली वैल्यू ले लिया जाए, C1 यानी 6 माइक्रोफैरड, AB के ऊपर, ये A था, AB के ऊपर है, ऐसे लिख देते हैं, AB के ऊपर 6 माइक्रोफैरड और कामा 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, कहोगे श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर ये जुड़े हैं तो आपको बताया था, तो 1/C1 बराबर कितना होगा, या C1 लिख दो, तो 1/6 यानी 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये सब लिखते हुए तीनों लिखे 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा, क्योंकि हमने ये बताया था कि 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/ कितना C3, ये आपको बताया था फार्मूला ना। तो 3 माइक्रो, तीनों इनको जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/C1 3/ कितना 6, 3 दूनी 6, तो देखो C1 बराबर कितना बचा, 1/C1 बराबर ये 1/2, तो C1 बराबर कितना 2 माइक्रोफैरड, ये आ चुका। लेकिन अभी पूरा नहीं आया, क्योंकि A और B के बीच निकालो, ये भी तो निकालना पड़ेगा, इनको जोड़ा, लेकिन A व B जब निकालेंगे तो ये जो क्रम होगा वो समांतर क्रम में बन जाएगा। यानी भी लिख दें C1 और 6 माइक्रोफैरड ये समांतर क्रम में जुड़ेंगे, समांतर क्रम में जुड़ेंगे, इनको जोड़ दीजिए तो आप कहोगे C बराबर कितना होता है, C1 प्लस 6, तो 2 प्लस 6 बराबर कितना 8 माइक्रोफैरड। ये इतना आ चुका, तो 8 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की पावर कितना -12, वो -6 होगा, -6। ये इतना आ चुका, मतलब सबसे पहले क्या किया हमने, ये वाला और ये वाला, इन तीनों को हमने किसमें जोड़ा, श्रेणी क्रम में, जो आया इसके साथ समांतर जोड़ दिया। फिर इसके बाद कहा गया कि A व B के बीच विभवांतर, जो विभवांतर है वो कितना है 100 वोल्ट है। जब 100 वोल्ट है तो हमें तो निकालने तुल्य धारिता ना, तुल्य धारिता आ गया तो आवेश ज्ञात कर लो। अगर आवेश ज्ञात करते हैं तो Q बराबर कितना होगा, CB होगा। तो C का मान 8 गुणे 10 की पावर -6 और B का मान कितना 100, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 10 की पावर -6 और ये 10 की पावर 2 होगा। तो देखिए 8 गुणे 10 की पावर कितना होगा, इसमें से घटाएंगे -4, ये Q बराबर, तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। इतना चीज निकल आया, लेकिन अभी पूरा नहीं निकला, ये पूरा आपको निकला। अब अगर देखो सबसे पहले क्यों निकल आया, हमने बताया था कि अगर आवेश चलेगा यहां से इस क्रम में, तो ये दो रास्ताएं मिल जाए, एक इसमें मिल जाए, एक इसमें मिल जाएगा, जरूर कहोगे मिलेगा।
तो अगर हम एक में ज्ञात कर लें दूसरा घटा दें या दूसरे को बोल दें ऐसे कर दें, तो अगर हम निकाल लें कि सी व डी के बीच, तो सी व डी के बीच जो इसमें होगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े, तो अगर चला गया यहाँ पर Q1 हो जाए, ये Q2 हो जाए, तो Q1 जो होगा वो सब में क्या आवेश समान होगा। तो आपने निकाला था सी और डी के बीच, निकाल दीजिए सी व डी के बीच आवेश, तो आवेश कितना होगा, अगर हम Q बराबर निकालते हैं, Q1 बराबर C और ये हो जाएगा B, C1B। C1 का मान कितना था कहोगे 2 है, और इसका मान कितना, और B का मान कितना था 100 वोल्ट लिखा हुआ था ना, तो 100 रख दीजिए। तो ये पहले इसका रखेंगे 2 गुणे 10 की पावर -6 होगा, क्योंकि ये माइक्रो में है ना, तो 2 गुणे 10 की पावर -6 हो जाएगा फैरेड। तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस, इसका मान 100 हो जाएगा, तो आप घटा दीजिए 2 गुणे 10 की पावर -6 और इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो 2 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा -4, और ये क्या होगा कूलम होगा। ये चीज इसमें कह रहा था कि इनके बीच का आवेश कितना होगा, वो भी हमने आसानी से याद कर लिया। तो सेम ये चीज ऐसे हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। किसी को पूछा जाए, चाहे जैसे पूछा जाए, तो उनके बीच हम आसानी से याद कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। पहले क्वेश्चन कर लिया, नहीं क्वेश्चन कर ले। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी। वैसे तो ये श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, लेकिन याद रखना है श्रेणी क्रम में नहीं है। अगर हम ए व बी के बीच निकालते हैं, ए व बी के बीच तुल्य धारिता, अगर तुल्य धारिता निकालोगे सी बराबर सबको जोड़ दो, समांतर क्रम में है 4 और +5 बराबर कितना 5 4 9 3 कितना 12 माइक्रोफैरेड। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इनके बीच अगर ऐसे दिखते, ऊपर से ये लगा है, अगर ये डंडी ना लगी होती जो ऊपर आपको दिख रही है, ये डंडी अगर सपोज कर लो ना लगी होती, तब ये श्रेणी क्रम में हो जाते। लेकिन कभी ये डंडी ऊपर से लगी रहे, तो याद रखना समांतर क्रम में, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज होने पर अपना नंबर आप कम कर लोगे। इतना बड़ा था ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक सॉल्व कर देते, पहला वाला, दूसरा वाला आप सॉल्व कर लीजिए। कभी भी ऐसे मिलेगा आपको इसमें जो दिया गया है, इसके लिए तो हमें पहला सॉल्व कर रहे हैं ए वाला। तो देखो ए वाला फिगर बनाते हैं, इसको इसमें दिखा गया, तो कैसे क्या करें, तो एक ऐसे व्हीट स्टोन सेट ऐसे बना लीजिए। मतलब व्हीट स्टोन सेट अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स मिला तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे आप बना लीजिए और इनको ऐसे रखते हुए चले जाइए, लिखते हुए ऐसे बनाते हुए चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको ऐसे रखते हुए चले जाइए। तो इनको कैसे लिखा जाता है, ऊपर 2 लिखा हुआ, यहाँ पर लिखिए 2 माइक्रोफैरेड, फिर इसके बाद राइट साइड फिर मिला 6, तो यहाँ पर 6 माइक्रोफैरेड, और फिर नीचे आइए तो कितना लिखा हुआ 6, तो यहाँ पर 6 माइक्रोफैरेड, फिर इसके बाद घूमते घूमते यहाँ पे चले आइए, ये 2 माइक्रोफैरेड, बीच वाली जो शाखा में लिखा 5 माइक्रोफैरेड। आप ये ध्यान देना, इस वाली वैल्यू को कभी नहीं ऐड किया जाएगा। ये आपको संधारित्र में यहाँ पर कोई आवेश नहीं आएगा, इसलिए आवेश नहीं आएगा तो इनको हम ऐड नहीं करते, यानी व्हीट स्टोन सेट बनाया जाता है। तो आप देखो पॉइंट ए और बी से, ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो जोड़ दो, तो 1/C1 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 + 1/6 हो जाएगा। चलिए इनको जोड़िए, तो देखो कितना होगा 1/C1 और 6 के 6 और प्लस 2 1 के 2, 6 दूनी 12, तो 1 लिख सकते हो कि 1/C1 6 2 8 बटे कितना 12, 4 दूनी 8, 4 ते कितना 12 हो जाएगा। तो हम इतना लिख सकते हैं इसको, देखो 1/C1 बराबर 2/3, तो C1 बराबर कितना हो जाएगा 3/2, ये माइक्रोफैरेड आ गया। ठीक, आगे देखो फिर ऐसे नीचे वाले पे आते हैं, तो ये C2 मान लो, तो 1/C2 ये भी श्रेणी क्रम में है, तो 1/2 + 1/6 हो जाएगा।
तो आप लासा लेकर करना चाहो तो लासा लेकर भी कर सकते हो। इसका लासा 6 आएगा, 2 तिहाई 6 और 6 के 6, तो इसको लिख सकते हैं 1/C1 बराबर 4 कितना 6, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो ये C2 रहेगा। 1/C2 बराबर कितना 2/3, अगर हम C2 बराबर निकालें तो 3/2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो इनका क्या करना है, तुल्य हमें निकालना था, तो हम निकाल लेते हैं कि तुल्य धारिता। अगर तुल्य धारिता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसके बाद जो आएगा दोनों समांतर क्रम में, तो C1 प्लस C2, तो जोड़ दीजिए तो ये 3/2 हो जाएगा और प्लस 3/2 हर बराबर है तो 6/2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, तो C बराबर 3 माइक्रोफैरड, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना था। स्क्रीनशॉट आप ले लो। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। फिर इसी के बाद अगला क्वेश्चन इसी में है ये वाला, तो इनको कैसे सॉल्व किया जाए उनको हम दिखाते हैं। सॉल्व करने का हम आपके लिए छोड़ देंगे, बट आपको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक फिगर दिया गया, तो आप क्या करो, अभी हमने बताया कभी भी ऐसे मिले तो आप ऐसे बना डालो, इसको बना डाला हमने, इसमें इसको मिला दिया, तो ये इससे मिल गया, ये इससे इसको मिला दीजिए और ऐसे इसको संधारित्र लगा दीजिए, एक यहाँ पर लगा दीजिए, एक यहाँ पे, लेकिन 1 2 3 4 5 6, तो इनको छोड़ दीजिए, ये वाली वैल्यू को छोड़ दीजिए, और जो है हर जगह सी सी लिखा, यहाँ सी लिखा हो, यहाँ पे सी सी सी। अब आप देखो पॉइंट इस पर ए लिखा हुआ है और इस तरफ पॉइंट क्या लिखा हुआ है बी। अगर ये पॉइंट बी लिखा हुआ है तो बी से इन पे एक संधारित्र और बीच में जुड़ा हुआ है, यहां पर ये 2C है, तो यहां तक जो निकालोगे जैसे हमने निकाला वैसे ही निकालोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इसके बाद क्या करोगे, जोड़ दोगे तो C बराबर, यानी इनको पहले निकाल लीजिए, जो आए इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर जो आएगा 2C/3, ये इसका आंसर होगा। आप सॉल्व जरूर करिएगा, अगर नहीं सॉल्व कर पाना जरूर बताना, सर हमें नहीं है, और पेपर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप लेकिन सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इनको श्रेणी में जोड़ना है और इनको क्या करना है, श्रेणी में जोड़ना है। फिर जो आए तो आपको क्या करना है, समांतर में जोड़ना है, फिर जो आए इसके साथ श्रेणी में जोड़ देना है, बस इनके साथ यानी 2 के साथ श्रेणी में जोड़ देना है। जो हमने अगर आपको बताया वही आप फॉलो करोगे, तुरंत आंसर आ जाएगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस ये लेसन मेरा खत्म हुआ, बहुत अच्छे से हम पढ़ लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।